मित्रों नमस्कार, मैं YSB के फॉर न्यूज़ पावर आप सबका हृदय से स्वागत है। आइए आज हम जानते हैं भारतीय बहुजन स्वराज की आवश्यक कड़ियाँ क्या हैं। भारतीय बहुजन स्वराज के रास्ते में रोड़े क्या और क्यों हैं, अपने ही रोड़े कैसे हर माल बिकेगा की फौज द्वार पर आज तुम्हें ललकार रही, सोई सिंह जगो भारत के माता तुम्हें पुकार रही। रण की भेरी बज रही, उठो मोह निद्रा त्यागो, पहला शीश चढ़ाने वाले माँ के वीर पुत्र जागो। और बलिदानों के वज्रदंड पर देशभक्त की ध्वजा जगे, और रण के कंकड़ पहने हैं वह राष्ट्रभक्त की भुजा जगे। अग्निबंध के पंथी जागो, शीश हथेली पर धरकर, और जागो रक्त के भक्त लाडले, जागो सिर के सौदागर। रक्त चाटने वाली जागे चामुंडा, नरमुंडों की माला वाला जगे कपाली कैलासी। और रण की चंडी घर घर नाचे, मौत कहे प्यासी प्यासी। और रावण का वध स्वयं करूंगा कहने वाला राम जगे। रावण का वध स्वयं करूंगा कहने वाला राम जगे, और कौरव शेष नायक बचेगा कहने वाला श्याम जगे। परशुराम का परशु जागे, रघुनंदन का बाण जगे, और यदुनंदन का चक्र जगे, अर्जुन का धनुष महान जगे। और चोटी वाला चाणक जागे, पौरुष परुष महान जगे। सेल्यूकस को कसने वाला चंद्रगुप्त बलवान जगे। हटी हमीर ये सोचना है कि अब की बार हम उसे वोट करेंगे जो बीजेपी को फाइट करेगा, जो बीजेपी को हराएगा यहाँ से। कोई भी हो सकता है, वो पहले क्या तय होगा? ये क्यों ऐसे पहले लग रहा है कि जो हराएगा? नहीं, हमारे सामने कैंडिडेट आ रहे हैं, हरपाल सिंह कैंडिडेट आ रहे हैं, उनकी वजह से हम ऐसा सोच रहे हैं कि वही मतलब क्षेत्र की सारी आवाज़ों को सुनते हैं, हमारे क्षेत्र में समाज सेवा करते हैं, हमारी आवाज़ सुनते हैं, वो समस्या में साथ देते हैं, इसलिए हम उन्हें वोट करना चाहते हैं। जितनी बार बात करेंगे हरपाल सिंह का नाम यहाँ जरूर आएगा। हरपाल सिंह बीजेपी में रहे 35 साल, चुनाव भी जीते, विधायक भी रहे। इस बार वो लोकदल में है, इसलिए सब लोग हरपाल सिंह की बात। उनके अलावा गठबंधन से अगर कोई और भी आए और वो हमारी समस्या को समाधान करें और बीजेपी को फाइट करें तो हम उन्हें वोट कर देंगे। लेकिन सवाल ये गठबंधन से ही क्यों आए, बीएसपी क्यों नहीं? बीएसपी पे जो है, बीएसपी की सीट यहाँ से निकल नहीं पाएगी, क्योंकि बीएसपी अगर बीएसपी वाले बीएसपी को करेंगे, सपा वाले सपा को करेंगे, और भी अदर पार्टी हैं वो जातिवाद से चली जाएंगी, अलग अलग पार्टियों को वोट। तो आप पहले अपने किसको वोट दिया है 2-3 चुनाव? पहले से हम सब बसपा को ही वोट देते आए हैं, हमेशा से बसपा को वोट दिया हमने। तो इस बार ऐसा क्या दुश्मनी हो गई? इस बार ऐसा दुश्मनी क्या, सारी चीज़ें देख रहे हैं। बीजेपी में इतनी महंगाई, मतलब खाने का तेल भी 200 पार पहुंच रहा, और जी पेट्रोल 100 से पार पहुंच गया, डीजल के साथ आदमी क्या करेगा? ऐसी महंगाई को कैसे सहन कर पाएंगे हम लोग? ये सब के लिए जिम्मेदार बहन जी तो नहीं है, मायावती तो नहीं? वो तो नहीं है, लेकिन मतलब यहाँ क्षेत्र से अगर एक सीट अगर बसपा बीजेपी की कम होगी तो कहीं ना कहीं वहाँ सरकार बनने में कमी आएगी। अच्छा, ना बन पाए, बस ये सोचना चाहते हैं हम। ये सोचना चाहते हैं। अब इधर एक लड़का है जो यहाँ लोगों से बातचीत करने के दौरान पहली बात तो ये है, अगर जैसा कि अभी सब कह रहे हैं कि बोले बीएसपी फाइट में नहीं है, बीएसपी हार रही है। अगर ऐसा ही बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर सोचे होते जब गोलमेज सम्मेलन के लिए जा रहे थे, उनका बेटा घर पे मरा हुआ पड़ा होता, तो क्या आज हम लोग दलित समाज के लोग इस हालत में होते जिस हालत में आज हैं? उसके बाद में अभी आपने मुझसे कहा था कि आप इतनी सारी भीड़ में अकेले हैं। मान्यवर कांसीराम साहब भी अकेले थे, और उनकी एक छोटी सी शायरी थी, मैं अकेला ही चला हूँ ये जानिब मंजिल, लोग जुड़ते गए और कारवां बनता गया। और रही बात बहन जी की, तो जब जब सरकार बनी है बहन जी की दलित समाज के लिए कुछ ना कुछ दिया ही है, और सबसे बड़ी रहनुमा बन के उभरी हैं। बहन जी से पहले कांसीराम थे, कांसीराम साहब से पहले आदरणीय बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे, और उनके बाद अभी तो फिलहाल में कोई नहीं है। और आपको भी ये क्लियर नहीं कह सकते कि हाँ अभी ये कह रहे हैं कि गठबंधन को वोट देंगे कि जो बीजेपी को रहेगी। समाजवादी की 2000 से 12 और 2007 से 17 के बीच में जो सरकार रही है, उस बीच में दलित समाज का कितना शोषण हुआ है समाजवादी की सरकार रहते हुए, ये मीडिया से बेहतर तो कोई और नहीं जानता होगा। और हो सकता है दलित समाज के हमारे बैठे हुए यहाँ पर लोग, तो गठबंधन को यदि समाजवादी के और राष्ट्रीय लोकदल का और महानदल का जो गठबंधन होकर के यदि हम गठबंधन को वोट देते हैं, तो फिर सीधा सीधा हम बीजेपी को वोट देते तो बेहतर होगा। इससे तो सीधी सीधी बात है अंकल जी। हम तो जिसने बहन कुमारी मायावती जी ने हम। मित्रों नमस्कार, आप इस निकम्मे, बुद्धिल, जाहिल और इमोशनल लड़के की आवाज़ आपने ध्यान से सुना होगा। ये कहता है यदि गठबंधन को वोट देना है तो उससे बेहतर हम सीधे सीधे बीजेपी को वोट क्यों न दें। यानी ये इतना नॉनसेंस इमोशनल लड़का है, ये बीजेपी इक्वल टू गठबंधन समझ रहा है।
जो इंसान के अंदर इतनी समझ ना हो कि गठबंधन और समाजवादी पार्टी में क्या फ़र्क है, RNLD में क्या फ़र्क है, जो किसानों के साथ हर पल खड़ा रहा, जो युवाओं के साथ हर पल खड़ा रहा, जो विकास की एक नई मीनार तैयार किया, एक नया इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया, एक संदेश दिया दुनिया के नाम। ये बुज़दिल, बेशर्म और चाहिल इंसान को मायावती अच्छी लगती हैं। तुम्हें मायावती अच्छी लगती हैं, कोई बात नहीं, लेकिन इतनी भी बेशर्मी नहीं कि मायावती की भाषा में, क्योंकि आजकल मायावती को ईडी के डर से बसपा को भाजपा का मुंह हो गया है। तो ठीक वही चीज़ इसके दिमाग पर कॉपी कर रही है कि मायावती को यदि हम वोट नहीं देना है तो मायावती की सगी जो है बीजेपी है, जिसे मिश्रा जी भी चाहते हैं, तो हम उसको क्यों न दें। यह तो वही भाषा बोल रहा है, जहाँ मार पड़ी वहाँ टूट पड़े, जहाँ लूट पड़ी वहाँ भाग पड़े। यह उसी सोच का, उसी हाइब्रिड का, उसी गंदी मानसिकता का कीड़ा है। ये समाज को खत्म करने वाला कीड़ा है, समाज को कमज़ोर करने वाला कैंसर वाली सोच है। इसी वो सोच है जिससे इस दलित समाज को आज तक दलित बना के रखा है। ऐसे निकम्मे, जाहिल और कुत्सित और गंदी मानसिकता के लोग जब अच्छी लच्छेदार शब्दों के बहकावे में अपने कौम के लोगों को बहकाते हैं तो वो समाज के लिए कैंसर बन जाता है। ये समाज के लोगों को जैसे कि यहाँ के प्रधान जी हैं, जैसे कि वो पीछे बैठे हुए सफ़ेद कुर्ता और सफ़ेद शर्ट वाले टीचर हैं, अध्यापक हैं, इस बुज़दिल निकम्मे लेबर क्लास माइंड है इसका, लेकिन यह अटैच्ड माइंड है, एक गुलाम दास माइंड है। इसकी कोई सोच नहीं है, सिर्फ एक लच्छेदार शब्द कांसीराम का। ये बेशर्म से ये पूछा जाए कि तुम जिस कांसीराम का नाम ले रहे हो, अरे निकम्मी सोच के इंसान, तुम उस कांसीराम जिसने तलवार, तराजू और तिलक का विरोध किया और उसके बाद बहुजन समाज पार्टी की स्थापना किया, मायावती को हैंडओवर कर दिया। कितना बड़ा त्यागी व्यक्ति, उस त्यागी व्यक्ति की भी सम्मान नहीं इस बुज़दिल इंसान की। शोषण की आती है तो जाटव समाज ने या एससी समाज ने तो हमेशा शोषण झेला है, इसमें कोई दो राय नहीं है। ये सच है कि अगर जाटव समाज के लिए या पूरे एससी समाज की मैं बात करूं तो बहन कुमारी मायावती जी ने जो काम किए हैं वो कोई और दलित नेता नहीं कर पाया। लेकिन वर्तमान स्थिति और पूर्व की स्थितियों को देखकर भी चलना पड़ेगा, ऐसा नहीं है। अब कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने 2017 में 19 में मोदी जी को वोट दिए हैं, वो वोट नहीं कर रहे हैं। जिन्होंने 2017 में बहन जी को वोट नहीं दिए वो अब की बार वोट देना चाह रहे होंगे। ऐसा नहीं है, ये तो परिस्थिति समय के साथ साथ बदलती रहती है। अब परिस्थिति ये है कि अगर बीजेपी सत्ता में रहेगी तो इस देश का सर्वनाश होना तय है, और बीजेपी सरकार से बुरी समाजवादी नहीं हो सकती। एक बार समाजवादी अगर आ जाए तो ठीक है, चलेगा, देश बच जाएगा, लेकिन अगर बीजेपी दोबारा से सत्ता में आएगी तो देश का नाश हो जाएगा। क्यों बीजेपी बुरी है ये बताओ। और लोग कहते हैं कि समाजवादी पार्टी की जब सरकार थी यूपी में 12 से 17 लॉ एंड ऑर्डर सत्यानाश था, छीना झपटी चोरी डकैती होती थी। बहुत सारे गाँव में लोग समाजवादी पार्टी की सरकार पर आरोप लगाते हैं। अभी भी कौन सा काम है ये सब चीजें, लूटमार की अभी भी ये जो घटनाएं हो रही हैं, बलात्कार की घटनाएं, लूटमार की घटनाएं, ये कानून व्यवस्था अभी भी कौन सा दुरुस्त है उत्तर प्रदेश के अंदर? बताइए आप। योगी जी चीख चीख कर कहते हैं कौन सी कानून व्यवस्था दुरुस्त है? किस चीज को लेकर बात करें आप? हमारे यहाँ जो क्षेत्र की बात करें, हमारे क्षेत्र में लूट की घटनाएं अभी भी कई हुई हैं। और जहाँ तक बलात्कार की बात है तो रिकॉर्ड उठाकर देख लीजिए, 5 साल में यहाँ जो उत्तर प्रदेश में 5 साल में जितने भी बलात्कार की घटनाएं घटित हुई हैं तो रिकॉर्ड उठाकर देख लीजिए 4 गुना निकलेंगी। छीन झपट और लॉ एंड ऑर्डर का इशू है क्या? क्योंकि बहुत सारे गाँव में ये बात करते हैं लोग। बहुत सारी चीजें हैं, सब कुछ देखना पड़ेगा। सबसे पहली बात तो ये जातिवाद और धर्म भावना को आप अगर आगे लें, देखिए एक पक्ष का वोट लेने के लिए आप दूसरे पक्ष को अगर फेस कर दें उसके सामने कि कुछ भी हो मुसलमान से तो बच रहे हैं, इससे देश नहीं चलेगा, इससे देश नहीं चलेगा। अब हमारे समाज में ये 2 तबका है, हिंदू और मुस्लिम, जब तक एक साथ नहीं आएगा, जब तक आप दोनों का विश्वास हासिल नहीं करेंगे, सबका साथ सबका विकास, सबका विश्वास, सबका साथ सबका विकास कहाँ है, सबका विश्वास कहाँ है? एक पक्ष का विश्वास हासिल करने के लिए दूसरे पक्ष को आपने बिल्कुल उनका दुश्मन समझ के फेस कर दिया आगे कि अगर इनसे बचना है तो हमें वोट करो। ये इस देश के अंदर राजनीति हो रही है। एक पहलू इनका है कि बहुसंख्यक को अल्पसंख्यकों से डराया जा रहा है। जो देश की बड़ी आबादी है उसके भीतर ये डर
कि ये तालिबान हो जाएंगे, ये मुसलमान हैं और ये हैं और पता नहीं क्या होगा, ऐसी बातें लोग करते हैं। बोलना नहीं चाह रहा था इस विषय में, क्योंकि अभी आप उधर माइक कर रहे थे शायद। तालिबान से हमारे देश का क्या मतलब है? अगर तालिबान में जो घटना घटी है उनकी अंतर स्थिति है उनके देश की, पता नहीं क्या है, जनता का मत वो विश्वास हासिल नहीं कर पाए वो लोग, तो वो तालिबान ने कब्जा कर लिया। इनकी फांसी जागे, राजगुरु के प्राण जगे, और जिसकी छोटी सी लखटी से संगी ने भी हार गई। कौन? गांधी। कि जिसकी छोटी सी लखटी से संगी ने भी हार गई, हिटलर को जीता वे फौजें 7 समुंदर पार गई, मानवता का प्राण जगे और भारत का अभिमान जगे, उस लखटी और लंगोटी वाले बापू का बलिदान जगे। और आजादी की दुल्हन को जो सबसे पहले चूम गया, स्वयं कफन की गांठ बांधकर 7 भावर घूम गया, उस सुभाष की शान जगे और उस सुभाष की आन जगे, ये भारत देश महान जगे, ये भारत की संतान जगे। कि क्या कहते हो? सुहानी चांदनी रात हमें सोने नहीं देती, सुहानी चांदनी रात हमें सोने नहीं देती, तुम्हारे प्यार की बातें हमें सोने नहीं देती, सुहानी चांदनी